हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द लेक्चर नंबर 12। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपना अगला कॉन्सेप्ट। हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट नंबर 7, प्रिपरेशन ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो आइए शुरू करते हैं। कॉन्सेप्ट 7, प्रिपरेशन ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। इसके बारे में हम बहुत सारी चीज़ें जानते हैं। पहली बात, की पॉइंट्स देख लो इसके बारे में। इट इज सिमिलर टू कैश बुक। कैश बुक के जैसा होता है ये, ठीक है। इट्स नेचर इज रियल अकाउंट या फिर असेट्स अकाउंट। और पता है जब भी पैसा आएगा तो डेबिट होगा, जब भी पैसा जाएगा तो क्रेडिट होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जो मैं लिखवा रहा हूं, it records current year item, previous year item, as well as next year item। मतलब क्या है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में करेंट ईयर का भी आइटम आता है, प्रीवियस ईयर का भी आइटम आता है और नेक्स्ट ईयर का भी आइटम आता है। आपको मैंने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का एक्सट्रैक्ट बनाना सिखाया था, उसमें सिर्फ कौन सा आइटम आता है, सिर्फ करेंट ईयर वाला आइटम आता है। लेकिन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आपका करेंट ईयर का भी आइटम आता है, प्रीवियस ईयर का भी आइटम आता है और साथ ही साथ नेक्स्ट ईयर का भी आइटम आता है। Four, it is prepared on cash basis। मतलब क्या है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आप कैश बेसिस पे बनाते हो। मतलब क्या हुआ इसका, क्रेडिट ट्रांजैक्शन आर नॉट रिकॉर्डेड इन दिस अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कोई भी उधार वाला ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होगा। जो भी ट्रांजैक्शन कैश वाले हैं सारे रिसिप्ट एंड पेमेंट में अकाउंट में आएंगे, ठीक है। फिफ्थ, रिसिप्ट, जितने भी रिसिप्ट होंगे वो किस साइड आएंगे, डेबिट साइड। जितने भी रिसिप्ट होंगे किधर आएंगे, डेबिट साइड। और जितने भी पेमेंट होंगे वो किस साइड आएंगे, क्रेडिट साइड। ओके, इसका मैंने फॉर्मेट आपके स्क्रीन पर लगा दिया, आप फॉर्मेट देखो। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस आएगा। ओपनिंग बैलेंस मतलब पिछले साल कोई बैलेंस होगा क्लोजिंग, वही ओपनिंग बैलेंस होगा। या तो कैश का ओपनिंग बैलेंस होगा या बैंक का ओपनिंग बैलेंस होगा। फिर जितने भी रिसिप्ट है, जितने भी पैसे आए हैं सारे आएंगे, चाहे वो पैसा रेवेन्यू नेचर का हो या फिर कैपिटल नेचर का हो। रेवेन्यू नेचर मैंने सिखाया था जो बार बार होता है, और कैपिटल नेचर जो कभी कभी होता है। तो सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर का भी आएगा, करंट ईयर का भी आएगा और नेक्स्ट ईयर का भी आएगा। मैंने बोला था ना, यहाँ पर करंट ईयर के भी आइटम को लिखता है, प्रीवियस ईयर को भी आइटम को नोट करता है और साथ ही साथ नेक्स्ट ईयर के आइटम को भी रिकॉर्ड करता है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में करेंट ईयर का भी आइटम आता है, प्रीवियस ईयर का भी आइटम आता है और साथ ही साथ नेक्स्ट ईयर का भी आइटम आता है। इसीलिए सब्सक्रिप्शन आ गया, प्रीवियस ईयर, करेंट ईयर और नेक्स्ट ईयर। जनरल डोनेशन पैसा आया है, स्पेसिफिक डोनेशन पैसा आया हुआ है, जितने भी पैसा आया है सारे डेबिट साइड आएगा, जितना भी पैसा गया है सारा क्रेडिट साइड जाएगा। ठीक है, फॉर्मेट सीख लिया हमने, अब क्वेश्चन करेंगे तो आगे सीखेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 निकालिए।
और देखिएगा अब हम कैलकुलेशन प्रैक्टिस करेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन गिवन बिलो प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ रेलवे क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। तो सबसे पहले लिखना पड़ेगा आपको आंसर नंबर 1। in the books of Railway Club receipt and payment account for the year ended ईयर एंडेड क्या है 31 मार्च 2020। पर्टिकुलर्स अमाउंट डेबिट क्रेडिट। जब भी पैसा आएगा तो डेबिट साइड, जब भी पैसा जाएगा तो क्रेडिट साइड। जब भी पैसा आएगा तो डेबिट साइड, जब भी पैसा जाएगा तो क्रेडिट साइड। अब देखिए सबसे पहले दे रखा है कैश इन हैंड ऑन 1 अप्रैल 2019। साल कब खत्म हो रहा है 31 मार्च 2020, यानी ये कौन सा बैलेंस है ओपनिंग बैलेंस। तो यहाँ लिखोगे टू बैलेंस BD और ये क्या है बाबू कैश इन हैंड है। कितना है बताइए 4390। आगे देखिए पैसा सब्सक्रिप्शन है, पैसा आया है तो टू सब्सक्रिप्शन। कितना सब्सक्रिप्शन 37,600। फिर क्या है डोनेशन, टू डोनेशन। पैसा आया है 8,000। इंट्रेंस फी, पैसा आया है टू इंट्रेंस फी। कितना 4300। फिर उसके बाद रेंट रिसीव्ड फॉर क्लब हाउस। रेंट रिसीव किया पैसा आया है टू रेंट रिसीव्ड फॉर क्लब हाउस। कितना है 5250। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, आपने इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पे किया, पैसा गया ना। कितना 3440। टैक्स पे किया आपने बाय टैक्सेस पेड। कितना 490। कितना मजा आ रहा है। सैलरी पे किया आपने बाय सैलरी 21,500। ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी बाय ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी 2500। ये ऑनरेरियम क्या होता है, जैसे कि मान लो फी होता है ना, अगर आप डॉक्टर से कोई सर्विस ले रहे हो तो फी पे करोगे, तो फी का ही दूसरा नाम क्या है ऑनरेरियम। मतलब हम उसे ऑनर में दे रहे हैं, सम्मान में दे रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। फी का ही है। जैसे बोलूँगा मैं आपको ट्यूशन पढ़ाता हूँ तो मैं बोलूँगा आप मुझे फ़ी मत पे करो, क्या पे करो ऑनरेरियम पे करो। सेम ही है, ठीक है, फ़ी और ऑनरेरियम। फिर क्या है इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट, पैसा आया है ना, टू इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है 2950। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पैसा गया है, पैसा आया डेबिट, पैसा गया क्रेडिट, कुछ करना ही नहीं है, पहचानना है। बाय प्रिंटिंग
एंड स्टेशनरी। कितना है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी? 350। पेटी कैश एक्सपेंसेस, छोटे मोटे खर्चे हैं, बाय पेटी कैश एक्सपेंसेस, ये कितना है? 900। और इंश्योरेंस पेड, बाय इंश्योरेंस पेड, ये कितना है? 310। अब आपको क्या करना है, यहाँ से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस शुरू होता है। हालांकि आपको आता होगा ये, आप 11th क्लास में सीख के आए हो। देखो हमेशा ये लेजर का रूल होता है, जब भी आप कोई लेजर बनाते हो तो ये रूल होता है कि पहले आप डेबिट साइड का टोटल करोगे और क्रेडिट साइड का टोटल करोगे। सबसे पहले आप डेबिट साइड का टोटल करोगे और क्रेडिट साइड का टोटल करोगे। तो मैं करता हूँ 4390 प्लस 37,600 प्लस 8,000 प्लस 4300 प्लस 5250 प्लस 2950, ये आ गया मेरा 62,490। ठीक है, मैं एक सिंपल सा बच्चे जैसा कर रहा हूँ, आपको आता होगा बहुत अच्छा है, नहीं आता होगा तो सीख लो आज। क्रेडिट साइड का टोटल करो आप, 3440 प्लस 490 प्लस 21,500 प्लस 2500 प्लस 350 प्लस 900 प्लस 310, ये आ गया हमारा 29,490। बताओ किस साइड का ज़्यादा है? सर डेबिट साइड का ज़्यादा है, तो डेबिट साइड का लिख दो 62,490 62,490। अगर क्रेडिट साइड वाला ज़्यादा होता तो दोनों में वही लिखता, जो ज़्यादा है डेबिट वाला ज़्यादा है या क्रेडिट वाला ज़्यादा, तो डेबिट वाला ज़्यादा तो मैं डेबिट वाला लिख दिया, क्रेडिट वाला ज़्यादा होता तो क्रेडिट वाला लिख देता। अच्छा किधर का ज़्यादा है? डेबिट का ज़्यादा है, यानी बैलेंस कहाँ आएगा? यहाँ आएगा, तो यहाँ आएगा बाय बैलेंस CD। क्या है ये? बैलेंसिंग फिगर है। कितना आया था? 29,490। 62,490 में से 29,490 माइनस किया तो ये हमारा गया है 33,000। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, आंसर नंबर 2। बंगाल क्रिकेट क्लब वाज इनॉग्रेटेड ऑन 1 अप्रैल 2019। मतलब बंगाल क्रिकेट क्लब है वो 1 अप्रैल 2019 को शुरू हुआ है, तो यानी इसी साल शुरू हुआ है तो ओपनिंग बैलेंस नहीं आएगा। जब बिजनेस मेरा इसी साल शुरू हुआ तो ओपनिंग बैलेंस नहीं आएगा। इट हैड द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट ड्यूरिंग द ईयर। तो पहले सबसे पहले लिख देते हैं इन द बुक्स ऑफ बंगाल क्रिकेट क्लब। क्या बना रहे हैं हम बना रहे हैं सर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। यहाँ आएगा पिछले क्वेश्चन में मैंने पर्टिकुलर अमाउंट किया था क्या? यहां पर आता है रिसिप्ट अमाउंट पेमेंट अकाउंट। अगर मैंने फॉर्मेट पिछले क्वेश्चन में गलत लिखा हो तो सुधार लेना बाबू, ठीक है। रिसिप्ट अमाउंट पेमेंट अमाउंट ये फॉर्मेट होता है, ठीक है। मुझे लगता है मैंने पर्टिकुलर अमाउंट लिख दिया था, चेक कर लेना आप, ठीक है। पैसा आएगा तो डेबिट, पैसा जाएगा तो क्रेडिट, पैसा आएगा तो डेबिट, पैसा जाएगा तो क्रेडिट। अब आओ शुरू करते हैं। इसने तो बता दिया सब कुछ। एंट्रेंस फी रिसिप्ट है तो लिख दो टू एंट्रेंस फी कितना 10,000, सब्सक्रिप्शन 60,000 टू सब्सक्रिप्शन
60,000 और डोनेशन 10,000 टू डोनेशन 10,000। पेमेंट करना है बाय रेंट 15,000। फिर है पोस्टेज 1,000 बाय पोस्टेज 1,000। पेमेंट हुआ क्रेडिट, पैसा आया डेबिट। न्यूज़पेपर एंड मैगजीन खरीदा अपना, बाय न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स 8,000। इन्वेस्टमेंट किया आपने 30,000 का। स्टेशनरी खरीदा आपने 4,000 का। इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस 3,000 का और मिसलेनियस एक्सपेंसेस 2,000 का। फिर से आप करोगे टोटल, किधर का ज़्यादा है 60 अदर 70 अदर 80, इधर का ज़्यादा है 80,000। तो जिधर का ज़्यादा होता है वही दोनों साइड लिखाता है। यहाँ भी कितना आ गया 80,000। इससे जोड़ो तो 15 और 1 16, 16 और 8 24, 24 और 4 28, 28 और 30 58, 58 और 2 60 और 3 63, 63 माइनस 80। तो यहाँ जगह बाय बैलेंस CD 17,000। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हुआ। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और 6 आप खुद कर लेना। अगर कोई डाउट आता है तो मेरे से आप पूछ सकते हो। ठीक है, बाय बाय।